तो हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग ऐसे मैथमेटिक्स बाय एमएल अग्रवाल और चैप्टर चल रहा था बच्चा हमारा इंटीग्रेशन। आज एक नए एक्सरसाइज हमें मूव करना है, एक्सरसाइज हमारी 8.8। तो बेसिकली इस एक्सरसाइज में हमें इन चार टाइप के इंटीग्रल्स की बात करनी है। ये हमारे मैंने चार टाइप्स के इंटीग्रल लिखे हैं, इनके इंटीग्रल्स की हमें बात करनी है इस एक्सरसाइज 8.8 में। तो आप कुछ ना करें, सबसे पहले इन चार टाइप के इंटीग्रल्स को अपनी नोटबुक में नोट कर ले और हेडिंग लगाए टाइप 1 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस टाइप पे सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इस टाइप के इंटीग्रल को सॉल्व करने से कैसे करना है और फिर इस पे कुछ प्रॉब्लम्स हमको अपनी एक्सरसाइज की सॉल्व करेंगे। तो पहले पॉज करें, ये चार टाइप नोट करो, हेडिंग लगाए टाइप 1 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। नोट डाउन करें इसको पहले। तो बच्चा एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8। टाइप 1 का क्वेश्चन है, दिख रहा है साफ साफ, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। तो बच्चा ऐसे क्वेश्चन हम करते क्या है कि जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है इसमें हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं अभी समझ में आएगा, आराम समझ में आएगा। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर वाले टर्म को परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे, अगर नहीं पता है तो मैं एक एक स्टेप समझा रहा हूं, उस पर गौर करना। सबसे पहले आप ये चेक करना कि एक्स स्क्वायर के साथ अगर 1 को छोड़कर कोई कोफिशिएंट और लगाए तो आप वो बाहर कॉमन ले लेंगे। क्या बताया मैंने, सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया कि जो डिनोमिनेटर में जो टर्म है, जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, इसके साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, मतलब कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। अगर 1 को छोड़ के कोई और कोफिशिएंट है तो वो आप क्या ले लेंगे, बाहर कॉमन ले लेंगे। बट यहाँ पे तो हमारा काम आसान है, क्यों, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। ठीक, अब दूसरा स्टेप, बस इस स्टेप के बाद कहानी खत्म। फिर आपको देखना है कि एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है, एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करके, उस वैल्यू का हाफ करके स्क्वायर करके ऐड करना है और उसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ एक्स का कोफिशिएंट कितना है बच्चा, 4। तो 4 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर ऐड करें और 2 का ही स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस, अब देखिए मैंने क्या था, 4 का हाफ कितना होगा, 2। इसका मतलब आपको 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट ऐड करना है और 2 ही का स्क्वायर क्या करना है बच्चा, सब्ट्रैक्ट करना है और प्लस 8 एज इट इज नोट डाउन कर लेना है। इससे फायदा ये हुआ, अब देखें ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, तो कितना हो गया हमारा dx अपॉन, ये बन गया हमारा परफेक्ट स्क्वायर। ये क्या बन गया हमारा, x प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, अब देखें 2 का स्क्वायर बच्चा कितना होगा, 4। 8 माइनस 4 कितना होता है, 4 प्लस का 4। और ये 4 को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, dx अपॉन एक्स प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर, और 4 स्क्वायर होता है बच्चा 2 का प्लस 2 स्क्वायर। तो अब देखिए नीचे हमने टर्म जो है परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में क्या कर दिए, एक्सप्रेस कर दिए। ठीक, अब हमें फॉर्मूला पता है बच्चा, फॉर्मूला हमारा क्या होता है, देखिए फॉर्मूला मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये होता है बच्चा फॉर्मूला। बट गौर करने वाली बात यहां पे ये है कि अगर आप एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो खाली एक्स का ही टर्म होना चाहिए, बट यहां पे आप एक्स के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेट कर रहे हैं तो एक्स नहीं है, यहां कितना है एक्स प्लस 2। तो इस एक्स प्लस 2 को आप क्या लेट कर लेंगे, टी। तो लेट एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू टी, और जिसको लेट करते हैं उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कितना आएगा, एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा 1, 2 का कितना होगा 0, टी का कितना होगा dt बाय dx। यहां से dx बराबर कितना आ गया बच्चा, dt। अब इस फंक्शन में पुट करें, इंटीग्रेशन ऑफ dx का कितना पुट कर देंगे, dt अपॉन एक्स प्लस 2 को कितना लेट किया है, t, तो t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब देखें आप ये फॉर्मूले में ये क्वेश्चन आ चुका है। अब यहां से करना आपको मैंने पिछली एक्सरसाइज में ऑलरेडी सिखा चुका हूं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। बस खाली कुछ नहीं करना, सिंपल फॉर्मूला पुट कर देना है। तो 1 बाय ए कितना है 2 tan इनवर्स t बाय 2 प्लस सी, और फाइनल स्टेप में आपने जो वैल्यू लेट की थी उसको आप क्या कर देंगे, बैक सब्स्टिट्यूट कर देंगे और आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो टी की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस 2 पुट करें तो फाइनल आंसर कितना आएगा, 1 बाय 2 tan इनवर्स x प्लस 2 बाई 2 प्लस सी, और ये हो गया बच्चा इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर। पॉज करके नोट डाउन करें तो मूव करते हैं एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर
प्लस 2x प्लस 2, वही फॉर्मेट जो पिछले क्वेश्चन में अप्लाई किया, सेम तरीका यहाँ पे अप्लाई करेंगे। मैंने क्या बताया था सबसे पहले कि आप चेक करें कि एक्स के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, 1 को छोड़ के कोई दूसरा कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे भी नहीं है। ठीक, इतना तो हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था कि जो 2 के साथ जो कोफिशिएंट लगा है उसका हाफ करके, उस वैल्यू का हाफ करके स्क्वायर करके ऐड करना है, और स्क्वायर करके क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो एक्स का क्या कोफिशिएंट लगा है 2, तो 2 का हाफ करेंगे कितना आएगा 1, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का ही स्क्वायर ऐड कर देंगे और 1 का स्क्वायर कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। करें तो यहाँ कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 2 का हाफ कितना होगा 1, 1 का स्क्वायर हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और 1 का ही स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, और ये प्लस 2 एज इट इज नोट डाउन कर लिया। जैसे ही आपने क्या, देखिए परफेक्ट स्क्वायर फ्रेम हो गया। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला किसका होता है, ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। अप्लाई करें तो कितना आएगा, dx अपॉन एक्स प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। अब देखिए 2 माइनस 1 कितना होगा बचा 1, और 1 को हम लोग देख सकते हैं 1 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहां तक कुछ फ्रेम बन रहा है, बट हमें दिक्कत यहां दिखी कि यहां पे dx के साथ यहां पे खाली x होना चाहिए, और है क्या x प्लस 1। तो आप क्या करेंगे, x प्लस 1 को कितना लेट कर लेंगे t, सेम क्वेश्चन। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का डेरिवेटिव कितना होगा बच्चा 1, 1 का होगा 0, t का कितना होगा dt बाय dx। यहां से अगर वैल्यू देखें तो कितना आया, dx बराबर dt। फंक्शन में पुट करें तो कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब देखिए इस फॉर्मूले में पूरी तरीके से फ्रेम हो चुका है। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो कितना आएगा, 1 बाय ए की जगह कितना है 1, tan इनवर्स t बाय 1 प्लस c, और फाइनल स्टेप में सिंपली क्या कर दे, t की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट कर दे। तो t की वैल्यू कितनी थी x प्लस 1, तो फाइनल आंसर कितना आएगा, tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस c, और ये होगा बच्चा इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर। पॉज करके नोट डाउन कर ले, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 30। सबसे पहले वो चेक करें एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट लगा है 1 को छोड़ के कुछ और नहीं होना चाहिए, यहाँ पे भी 1 है। ठीक, दूसरा स्टेप क्या बताया, x के साथ जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करके उसका स्क्वायर ऐड कर दे और उसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दे। x साथ कोफिशिएंट कितना लगा 6, तो 6 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा 3, मतलब 3 का स्क्वायर यहाँ पे ऐड करना है और 3 का ही स्क्वायर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। करें तो कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x, 3 का स्क्वायर हमने ऐड किया और 3 का ही स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया और प्लस 13 एज इट इज नोट डाउन कर दिया। अब आप यहाँ पे देखें, अभी तक जो फॉर्मूला बन रहा था a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा था, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस बार माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये फॉर्मूला किसका होता है, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। लगाएं यहाँ पे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर। अब देखिए 13 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 13 माइनस 9 कितना होगा बच्चा 4, और 4 को लिख सकते हैं हम लोग 2 का स्क्वायर। अब वही सेम पुराना फॉर्मेट, सबसे पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे फॉर्मूला तो ये फ्रेम हो रहा है, बट यहाँ एक्स कितना है x माइनस 3, इसका मतलब x माइनस 3 को बच्चा हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, t लेट कर लेंगे। तो x माइनस 3 इक्वल्स टू t लेट कर लिया। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x का डेरिवेटिव होगा बच्चा 1, 3 का होगा 0, t का कितना होगा dt बाय dx। यहाँ से हम देखें तो dx की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, dt की। इस फंक्शन में पुट करें तो फंक्शन हमारा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन x माइनस 3 को कितना लेट किया t, तो टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्या आएगा, ए स्क्वायर सॉरी ए की जगह कितना बचा यहाँ पे 2, ए की जगह 2, तो 1 बाय ए मतलब 2 tan इनवर्स t बाय 2 प्लस c, और फाइनल स्टेप में जो आपने t की वैल्यू लेट करी थी उसको सिंपली बैक सब्स्टिट्यूट कर दे। करें तो कितना आएगा आंसर, 1 बाय 2 tan इनवर्स x माइनस 3 अपॉन 2 प्लस c, और ये होगा बच्चा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। पॉज करके नोट डाउन कर ले तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
बच्चा इस एक्सरसाइज में मेरा फॉर्मेट है, जैसे मैंने टाइप 1 यहाँ पे लिखा है, तो इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन टाइप 1 के हैं वो मैं एक साथ सॉल्व करा दूंगा, फिर टाइप 2 के, फिर टाइप 3 के, देन टाइप 4 के। तो आप ये मत सोचना कि बीच के क्वेश्चन स्किप हो गए, स्किप एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, सारे क्वेश्चन होंगे। बट ये टाइप 1 लिखा, तो टाइप 1 के जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में है वो सारे सॉल्व मैं एक साथ करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x 2 इंटू e की पावर 2x प्लस 3 e की पावर x प्लस 5। हमें यहाँ दिख रहा है कि e की पावर x क्या है, फंक्शन, और उसका डेरिवेटिव भी दिख रहा है। और मैंने आपको बताया है कि कहीं पे भी फंक्शन और डेरिवेटिव दोनों दिख जाए तो सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो लेट करें, तो लेट e की पावर x इक्वल्स टू t, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो e की पावर x का डेरिवेटिव तो e की पावर x होगा, और t का कितना होगा बच्चा, dt बाय dx। यहाँ से अगर वैल्यू देखें तो e की पावर x dx की वैल्यू बच्चा कितनी आ गई, dt। फंक्शन में पुट करें, फंक्शन में आप जैसे ही पुट करेंगे तो कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन e की पावर 2x का मतलब क्या है, e की पावर x का होल ऑफ स्क्वायर, और e की पावर x को आपने लेट किया t, तो मतलब t स्क्वायर, तो मतलब 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5। अब ये जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वैसे में फ्रेम हो चुका है, ठीक। अब मैंने आपको उसके दो स्टेप बताए थे, मैंने कहा था कि t के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए 1 को छोड़ के, अगर कोई और कोफिशिएंट है तो आप क्या ले लेंगे, उसको बाहर कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे कोफिशिएंट कितना दिख रहा है आपको, 2, तो सबसे पहले आप क्या करें, 2 कॉमन ले लें। तो अब जैसे 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, तो dt अपॉन, ठीक, तो t स्क्वायर प्लस 3/2t प्लस 5/2। और दूसरे स्टेप मैंने क्या बताया था, फिर जो t के साथ कोफिशिएंट है इसका हाफ करके इसका स्क्वायर आप ऐड कर दे और इसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दे। तो 3/2 का हाफ कितना होगा बच्चा, 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर आप ऐड कर दे और 3/4 का स्क्वायर ही क्या कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे। करें तो कितना आएगा, 1/2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 3/2t प्लस 3/4 का स्क्वायर हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और 3/4 का ही स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया बच्चा, प्लस 5/2 एज इट इज नोट डाउन कर दिया। आप देखिए, आप सॉल्व करके चाहे देख लेना, ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। लगाए तो कितना है, 1/2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t प्लस 3/2 का, सॉरी 3/4 का होल ऑफ स्क्वायर। अब इसको चाहे तो आप थोड़ा अलग सॉल्व कर लेना, तो जैसे -3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 का कितना होगा 16 प्लस 5/2, एलसीएम लें इसमें, तो एलसीएम जैसे आप लेंगे तो कितना आएगा 16, ये -9 प्लस 2 के टेबल में 16 कितनी बार में आएगा 8, 8 5 सा 40, यहाँ से कितना है 31/16। तो 31 किसका स्क्वायर है, √31 का, और 16 किसका स्क्वायर है 4 का। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे √31/4 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक कहानी समझ में आई। अब हमने देखा कि अगर इंटीग्रेट आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x स्क्वायर होना चाहिए, अगर इंटीग्रेट t के रिस्पेक्ट में कर तो खाली t का स्क्वायर होना चाहिए। तो ये जो टर्म है इसको आप लेट कर ले, तो लेट t प्लस 3/4 इक्वल्स टू z। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू z। t का डेरिवेटिव कितना होगा 1 और z का कितना होगा dz/dt। यहाँ से अगर वैल्यू देखेंगे तो dt बराबर dz। ठीक बच्चा, फंक्शन में पुट करो तो कितना आ जाएगा फंक्शन, 1/2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dz अपॉन t प्लस 3/4 कितना लेट किया z प्लस z स्क्वायर, सॉरी z स्क्वायर प्लस √31/4 का होल ऑफ स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले में फ्रेम हो चुका है। अब सिंपली फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो ये 1/2 एज इट इज नोट डाउन किया इंटू 1/a कितना है √31/4 tan इनवर्स z अपॉन √31/4 प्लस c। ठीक, 2 के टेबल में बच्चा कितनी बार जाएगा 2 बार, तो डिवाइड से ऊपर मल्टीप्लाई में तो कितना आएगा 2/√31 tan इनवर्स, ये 4 डिवाइड से ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 4 टाइम्स ऑफ। अब एक काम करना, z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, z की वैल्यू कितनी थी t प्लस 3/4, तो कितना आएगा t प्लस 3/4 अपॉन √31 प्लस c। और फाइनल स्टेप में आप क्या करें, t की वैल्यू भी बैक सब्स्टिट्यूट कर दे और साथ में 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर दे, तो कितना आएगा फाइनल आंसर 2/√31 tan इनवर्स
4 का अंदर मल्टीप्लाई किया 4t और t की वैल्यू कितनी है e की पावर x, तो 4 इंटू ई की पावर x प्लस इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा 3/√31 प्लस सी, और ये हो गया बच्चा इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर। पॉज करके नोट डाउन कर ले तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन 6 प्लस 4 sin x माइनस cos स्क्वायर x। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे बच्चा, इसमें अगर आप देखें तो ये फॉर्मेट है, अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर एक्स मतलब एक ही वेरिएबल में चल रहा है ना, तो यहाँ देखिए यहाँ साइन एक्स है, यहाँ cos स्क्वायर एक्स है, तो एक काम करते हैं cos स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स के टर्म में सबसे पहले क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। करें तो कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos एक्स अपॉन 6 प्लस 4 sin x माइनस cos स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बचा। ठीक, ब्रैकेट ओपन करो, कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन 6 प्लस 4 sin x माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx आया बच्चा। तो यहां देखें इंटीग्रेशन ऑफ cos x होल डिवाइड में साइन स्क्वायर एक्स का टर्म लिख दें पहले, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 sin x 6 माइनस 1 कितना आएगा बच्चा 5 और ये dx। इतना कहानी हुई। तो अगर हम देखें तो इस फंक्शन में sin x इसका डेरिवेटिव कितना होता है cos x, फंक्शन भी दिख रहा है डेरिवेटिव भी दिख रहा है। सबसे पहले क्या लगा देंगे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अच्छा इसको रफ कर लेना। ठीक, तो लगाए लेट sin x इक्वल्स टू t, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो sin x का डेरिवेटिव बच्चा कितना होगा cos x और t का कितना होगा dt बाय dx। यहां से अगर हम वैल्यू देखें तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए, cos x dx, तो cos x dx बराबर कितना आया dt बच्चा। ठीक, अब क्या कर दो, फॉर्मूले पुट कर दो, तो यहां पे कितना आएगा cos x dx का कितना पुट कर देंगे dt अपॉन sin x को कितना लिख किया था t, तो t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5। और अभी तक आपको अब ये फॉर्मेट तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। मैंने क्या था जो स्क्वायर वाला टर्म है उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो यहाँ 1 है, एक काम तो हो गया। अब फिर t के साथ जो कोफिशिएंट लगा है उसका हाफ करके स्क्वायर ऐड कर दे और हाफ का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दे। ठीक, तो t के साथ कोफिशिएंट कितना लगा 4, तो 4 का हाफ कितना होगा 2, मतलब हमें यहाँ पे 2 का ही स्क्वायर ऐड करना है और 2 का ही स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है। अप्लाई करें तो कितना आएगा dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4t, 2 का स्क्वायर ऐड किया और 2 ही का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया प्लस 5 एज इट इज नोट डाउन कर दिया। तो यहाँ पे अगर देखिए फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, तो कितना है इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा बच्चा 4, 5 माइनस 4 कितना होगा 1, और 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 स्क्वायर। अब देखिए बहुत हद तक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो रहा है, फॉर्मेट समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे करके। ठीक है, अब हम देखा कि t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो खाली t का टर्म होना चाहिए, पर यहाँ कितना है t प्लस 2, तो t प्लस 2 को एक बार फिर से लेट कर ले, तो लेट t प्लस 2 इक्वल्स टू z, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो t का कितना आएगा 1 और z का कितना आएगा dz बाय dt, तो यहाँ से तो dt बराबर कितना आ जाएगा dz। फंक्शन में पुट करें तो कितना आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dz होल डिवाइड में t प्लस 2 को कितना लेट किया z, तो z स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब देखिए ये फॉर्मूला फ्रेम हो चुका है, अप्लाई कर दे फॉर्मूला, तो 1 बाय a मतलब 1 बाय 1 tan इनवर्स z बाय 1 प्लस c, और फिर क्या कहते हैं पहले z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, तो z के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो कितना आएगा tan इनवर्स z की वैल्यू कितनी है t प्लस 2 प्लस c, और फिर t की वैल्यू भी बैक सब्स्टिट्यूट करनी है, t की वैल्यू कितना लेट की थी आपने sin x, तो फाइनल आंसर कितना आया tan इनवर्स sin x प्लस 2 प्लस c। तो ये बच्चा हमारा हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, और यहाँ पे हमारा ये टाइप 1 जो हो गया खत्म हो गया। आई होप आपको टाइप 1 समझ में आया होगा। इसको पॉज करके नोट डाउन कर ले, तो हम लोग मूव करते हैं टाइप 2 पे। तो बच्चा बात करते हैं टाइप 2 की, तो सबसे पहले समझते हैं कि टाइप 2 और टाइप 1 में फर्क क्या है।
टाइप 1 में अगर आपने देखा तो न्यूमरेटर में वहां पे कोई भी टर्म आपको नहीं दिख रहा था और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिख रहा था। बट टाइप 2 में न्यूमरेटर में भी एक टर्म दिख रहा है और डिनोमिनेटर में भी एक टर्म दिख रहा है। तो एक फॉर्मेट मैं आपको बता रहा हूं, एक तरीका बता रहा हूं, उसी तरीके को हर क्वेश्चन में अप्लाई करना और सारे क्वेश्चन का आंसर निकलेंगे। वो फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो न्यूमरेटर में जो टर्म लिखा है पी एक्स प्लस क्यू, इस पी एक्स प्लस क्यू को आपको लेट करना पड़ेगा ए टाइम्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो मतलब डिनोमिनेटर जो टर्म लिखा है, प्लस बी। देखो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा करने से फायदा क्या, सब कुछ समझ में आएगा। अभी जो स्टेप बता रहा हूं उसको ध्यान रखना। सबसे पहला स्टेप जो है, जो आपके न्यूमरेटर में जो टर्म लिखा है उसको आपको लेट करना पड़ेगा ए टाइम्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ जो हमारा डिनोमिनेटर टर्म लिखा है। डिनोमिनेटर टर्म क्या लिखा है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी टाइम्स। और फिर आपको वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी ए और बी की। कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे पुट करेंगे, सब कुछ बताऊंगा। जो एक स्टेप बताया उसको पहले भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये न्यूमरेटर वाला जो टर्म है इसको ए टाइम्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी के इक्वल रखेंगे और फर्दर सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अभी एक क्वेश्चन लिखता हूं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और फिर इस पूरे फॉर्मेट को अच्छे से समझाऊंगा। पॉज करके पहले इतना नोट करें और फिर हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो बच्चा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा टाइप 2 पे पहला क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। सबसे पहले देखिए टाइप 2 का दिख रहा है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में दिख रहा है। तो पहला स्टेप जो मैंने बताया था वो सबसे पहले अप्लाई करो। मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लेट ये पी एक्स प्लस क्यू वाला टर्म जो मतलब एक्स प्लस 3 को किसके इक्वल लेट करना पड़ेगा, ए टाइम्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ जो पूरा टर्म डिनोमिनेटर में लिखा है। क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस बी। अब सबसे पहले क्या करें, डिफरेंशिएट करें। तो डिफरेंशिएशन आता है ना बच्चा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x का कितना होगा 2 और 5 का हो जाएगा 0 प्लस बी। अब क्या करें, x और कांस्टेंट वाले टर्म सेपरेट करने की कोशिश करें। कैसे करेंगे, x प्लस 3 इसको लिख सकते हैं हम लोग 2ax माइनस 2a प्लस बी। अगर आप गौर करें तो यहाँ x के साथ कोफिशिएंट लगा है 1 और यहाँ पे x के साथ कोफिशिएंट लगा है 2 है और यहाँ कांस्टेंट टर्म कितना है 3 और यहाँ कांस्टेंट टर्म कितना है माइनस 2a प्लस बी। मतलब आपको x के कोफिशिएंट को x के कोफिशिएंट से कंपेयर करना है और कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म से कंपेयर करके आप a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कंपेयर करें, तो ऑन कंपेयरिंग तो यहाँ से अगर आप देखें तो x का कोफिशिएंट है यहाँ 1 और यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है 2 है। तो यहाँ से अगर वैल्यू देखें तो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा 1/2। अब b की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ कांस्टेंट टर्म कितना है 3, यहाँ कितना है माइनस 2a प्लस बी। a की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, a की वैल्यू कितनी है 1/2। पुट करो 3 इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू 1/2 प्लस बी, 2 से 2 कैंसिल माइनस 1, इधर आएगा प्लस 1, 3 प्लस 1 कितना होगा 4। तो b की वैल्यू बच्चा कितनी आ गई 4। अब देखो जो मैंने आपको बताया था उतना तो काम हो गया। अब इस लेट करने के बाद ए और बी की वैल्यू निकालना। अब क्या करें, अब मैं आपको बता रहा हूं आगे क्या करना है। आपके पास ये इंटीग्रल था, आपने ऊपर वाले टर्म को इसके इक्वल लिया था, ठीक। तो अगर आप देखें तो इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक, आपने x प्लस 3 को किसके इक्वल लिया था, देखो इससे, यहां से इस वाली x प्लस 3 को आपने लिया है a टाइम्स ऑफ 2x माइनस 2 प्लस बी और a और b की वैल्यू पता है। तो बस x प्लस 3 की जगह आप ये टर्म लिखना और साथ में a और b की वैल्यू पुट करना। पुट करें तो a की वैल्यू कितनी 1/2, तो 1/2 टाइम्स ऑफ 2x माइनस 2 प्लस b की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन नीचे वाला टर्म एज इट इज, क्योंकि x प्लस 3 को ये लिट किया है ना। x प्लस 3 की बात ये थी, x प्लस 3 की जगह ये पूरी वैल्यू पुट कर दी है और b के साथ अपॉन में ऐसे टर्म निकाल नोट कर ले कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। अब क्या करें, इस वाले टर्म के साथ ये पूरा टर्म अलग कर ले और 4 के साथ अलग कर ले, करें अलग अलग कितना आएगा 1/2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx और यहाँ क्या आएगा 4 तो बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। अब बच्चे ये दोनों ही इंटीग्रल आपको अभी तक सॉल्व करने आ जाने चाहिए थे। मैंने बताओ ये फॉर्मेट तो बताओ, अभी ये टाइप 1 में यही पढ़ के आए, पूरे टाइप 1 में हमने इसी इंटीग्रल को सॉल्व करना सीखा और ये क्या है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो एक काम हम ये करते हैं कि
इसको अलग सॉल्व कर लेते, इसको अलग कर लेते, लास्ट में ऐड कर देंगे, थोड़ा सिंपल पड़ जाएगा। तो आप इसको एक काम करना, आई लेट कर लेना, इसको आपने आई लेट कर लिया। तो ये हमने क्या ले लिया, इस वाले को, इस वाले टर्म को हमने ले लिया I1, इस वाले टर्म को ले लिया I2, और I1 I2 सॉल्व कर लेते और लास्ट में पुट कर देंगे। तो देखिए I1 कितना है हमारा, तो I1 हमारा है 1/2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx। तो अगर आप देखें तो नीचे वाले टर्म को अगर आप लेट करें तो ऊपर वाला टर्म आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगेगा। तो लगाओ लेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 इक्वल्स टू टी। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा 2x माइनस 2x का 2 और t का कितना होगा dt बाई dx। यहाँ से अगर वैल्यू देखें तो 2x माइनस 2 dx, इसकी वैल्यू बचा कितनी आई dt। ठीक, तो फंक्शन में पुट करें, तो फंक्शन में पुट करते आई की वैल्यू कितनी आ गई, I1 इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 2 dx वैल्यू कितनी है t, dt अपॉन t, और 1/t का इंटीग्रेशन होता है बच्चा log t। तो I1 कितना आया 1/2 टाइम्स ऑफ log t प्लस c, और फाइनल स्टेप में आप t की वैल्यू क्या कर देना, बैक सब्स्टिट्यूट। तो t की वैल्यू कितनी थी हमारी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1/2 लॉग। मेरे पास जगह कम, अगर मिस हो जाए या दिखे ना तो सिंपल खाली पुट ही करना है और कुछ नहीं करना है। तो ये बच्चा बात आ गई हमारी किसकी, I1 की। सबसे पहले हमने क्या कर लिया, इस I1 को निकाल लिया, सबसे पहले हमने I1 निकाल लिया। अब I1 के बाद हम क्या निकालेंगे I2। तो पहले आप इतना पॉज करके नोट डाउन करें, तब हम लोग I2 निकालते हैं, और फाइनली लास्ट में मैं क्या करूँगा I1 I2 दोनों की वैल्यू क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। पॉज करके नोट डाउन करें पहले इसको। तो बच्चा I2 की बात करते हैं, तो I2 हमारा कितना है 4 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। ये सेम फॉर्मेट हमने टाइप 1 में सीखा है। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होना चाहिए 1, वो यहाँ पे है, और x के कोफिशिएंट जो भी हो उसका हाफ करके उसका स्क्वायर ऐड कर देना, और उसका हाफ करके स्क्वायर क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना। करें तो कितना आएगा, I2 बराबर कितना आएगा हमारा 4 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो 2 का हाफ बचा कितना होगा 1, तो 1 का ही स्क्वायर क्या कर दे आप, ऐड कर दे, और 1 का ही स्क्वायर क्या कर दे आप, सब्ट्रैक्ट कर दे, और ये कितना -5। ठीक, तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फॉर्मूला किसका बन गया, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। तो 4 टाइम्स ऑफ dx अपॉन x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस, अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 6, और 6 किसका स्क्वायर है, √6 का, तो √6 का होल ऑफ स्क्वायर। अब बचा फॉर्मूला तो ये अप्लाई करेंगे, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि dx है तो यहाँ पे खाली x होना चाहिए, बट यहाँ dx साथ x माइनस 1 है। तो सबसे पहले क्या करें, x माइनस 1 को कितना लेट कर लेंगे t, तो लेट x माइनस 1 इक्वल्स टू t। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का डेरिवेटिव आएगा 1 और t का कितना आएगा dt बाई dx। यहाँ से वैल्यू देखें तो dx बराबर कितना आ जाएगा बच्चा dt। पुट करें फंक्शन में, तो I2 कितना आएगा हमारा 4 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दें, तो I2 बराबर 4 इंटू 1/2 है, तो मतलब 1/2 इंटू 1 लॉग t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 प्लस c। ये आएगा बच्चा, तो सॉरी टी स्क्वायर माइनस यहाँ √6 आएगा, सॉरी ये करेक्ट कर ले बच्चा, ये √6 का होल ऑफ स्क्वायर आएगा, 1 नहीं है यहाँ पे, एक √6 है, तो √6 का होल ऑफ स्क्वायर। तो 4 इंटू 1/2 a कितना है √6, तो x माइनस a मतलब x t माइनस √6 अपॉन t प्लस √6। ठीक बच्चा, तो देखिए ये कितना रहेगा 4 2 सा, तो I2 की वैल्यू कितनी आई 2/√6, और साथ ही में t की वैल्यू भी क्या कर देना बैक सब्स्टिट्यूट। तो t कितना लेट किया था आपने x माइनस 1, तो कितना आएगा हमारा x माइनस 1 माइनस √6 अपॉन x माइनस 1 प्लस √6 प्लस c। तो भैया ये बात हो गई किसकी, हमारी किसकी I2 की। हमने I1 भी निकाल लिया, I2 भी निकाल लिया, तो अब सिंपल क्या करेंगे, फाइनल आंसर देखो आ गया। फाइनल आंसर क्या था हमारा, I बराबर कितना था I1 प्लस I2,
तो I1 की वैल्यू कितनी निकाली थी 1/2 log x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस c प्लस I2 कितना निकाला है 2/√6 log 2/√6 log x माइनस 1 माइनस √6 अपॉन x माइनस 1 प्लस √6 लास्ट में क्या लगा देंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो ये हो गया बच्चा इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर। पॉज करके नोट डाउन कर ले। तो बच्चा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर में टाइप 2 के और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। बाय बाय।